प्यारे बच्चों, आज देखिए हम आपको सिखाने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से पूरा करते हैं। यानी आपके कुछ यौगिक दिए गए होते हैं और उनसे नया क्या बनने वाला है और किस प्रकार से हम उन्हें संतुलित करेंगे। तो मैंने ही कुछ एग्जाम्पल लिए हैं रासायनिक समीकरणों के और उनको बहुत ही सिंपल वे में और इस प्रकार से समझाया है कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और अगर वीडियो आप मिस करते हैं तो आप कुछ नहीं ले पाएंगे। तो देखेंगे वीडियो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना या उन्हें पूर्ण करना किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 4 समीकरण मैंने ली हुई हैं और इनका क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या बनने वाला है, ये आप देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं NaCl प्लस KOH, यानी ये हमारा सोडियम क्लोराइड है और ये जो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जब भी बात करते हैं हम समीकरण को पूर्ण करने की, तो ये नया हमारा यौगिक क्या बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि स्टार्टिंग जो होती है किसी भी तत्व की, वहाँ हमारी पॉजिटिव धनात्मक आवेश से होती है। यानी पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले आवेश से। अगर यहाँ देखें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, यहाँ 2 तत्व हैं आपके, एक Na है और एक Cl है। अगर हम इसकी बात कर लें, Na के बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पर प्लस आवेश है और Cl की अगर बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव आवेश होता है Cl पर। 17 परमाणु क्रमांक होता है और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 की आवश्यकता होती है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरे की, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा K पोटेशियम है और पोटेशियम पर भी अगर आप देखें तो यहाँ हमारा जो है प्लस का 1 आवेश होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं इस हाइड्रोक्साइड पर, तो यहाँ पर नेगेटिव आवेश होता है। अब आप देखेंगे जब भी हम कोई क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर दोनों प्रकार के आवेश रोल निभाते हैं। यानी प्लस वाला नेगेटिव पे जाने वाला है और नेगेटिव वाला प्लस पे जाने वाला है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये प्लस वाला पोर्शन तो नेगेटिव पर जाएगा, तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर Na ये हमारा इस पे प्लस आवेश था और दूसरा जो था ये OH, इस पर हमारा नेगेटिव आवेश था। अब बात कर लेते हैं दूसरे नाम पे, ये वाला पार्ट बचता है और ये K बचता है। तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस वाला पहले लिखेंगे। तो यानी K वाला हमारा जो है प्लस का है और Cl जो है हमारा यहाँ पर नेगेटिव है। अब देखिए इसका अगर हम बनाते हैं तो एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे, जो तत्व हैं अगर उन पर आवेशों की संख्या समान है, तो जैसे यहाँ पे प्लस का 1 आवेश है और यहाँ पर माइनस का 1 आवेश है, अगर तत्वों की संख्या समान है तो उनको ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा आपका NaOH और प्लस। देखिए यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम और Cl पर तत्वों की संख्या समान है, यानी आवेशों की संख्या हमारी कैसी है, समान है। तो ये भी एक साथ जुड़ जाएंगे यानी KCl। यानी तो इस प्रकार आपने देख लिया कि हमारा जो नया पदार्थ है यौगिक क्या बना है। तो NaCl प्लस KOH को जब हम क्रिया कराते हैं तो ये हमारा NaOH प्लस KCl प्राप्त होता है। संतुलित की अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर Na का कोई आवेश नहीं है, दोनों तरफ बराबर आवेश है। अब दूसरे पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 तत्व हैं, Mg है और एक Cl है। तो आप जानते हैं, देखिए Mg पर तो प्लस का 2 साइन आवेश होता है। बात कर लेते हैं अगर क्लोरीन की, तो क्लोरीन पर नेगेटिव आवेश होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम की, तो यहाँ Ca देखिए आपका +2 होता है और हाइड्रोक्साइड जैसा मैंने ऊपर बताया ये नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर बात वही आती है कि हम जो है पहले प्लस वाले को हम क्रिया कराएंगे, किससे, प्लस वाले का आप जाएंगे नेगेटिव पर, ये आनी आप। तो यहाँ इसे मिला के लिख देंगे, यानी Mg था, ये Mg है और इस पर प्लस का 2 आवेश है।
ये जो हम संख्या हैं इनको नहीं लिखेंगे, यानी जो हमारा तत्व बनना उसी का नाम लिखना है खाली। Mg बना है और नेगेटिव वाला कौन सा है, OH। यहाँ 2 हैं तो यहाँ ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में प्लस चलते हैं, आगे वाला देखते हैं। तो देखिए यहाँ Cl नेगेटिव वाला है और Ca प्लस वाला। तो मैंने बताया ऊपर अभी प्लस वाला पहले रखेंगे और नेगेटिव वाला बाद में। तो Ca रख लेंगे हम यहाँ पर और उसके बाद में आपका ये Cl है, दोनों के आवेश लगा लेंगे। तो देखिए Ca पर हमारा जो था यहाँ 2 आवेश था और Cl पर नेगेटिव आवेश था। अब देखिए यहाँ इसको हम बनाते हैं, इन संख्याओं पे ध्यान ना दें अभी। तो देखिए मैंने बताया था प्लस वाला जाता है, यानी ये वाला पोर्शन नेगेटिव के गया और ये प्लस वाला ये भी नेगेटिव पर। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाली समीकरण में अभी आपने क्या देखा कि जो भी तत्व थे उन पर समान संख्या थी। अब की बार क्या है, यहाँ पर अलग अलग हो गई। यहाँ वाले पोर्शन पे देखते हैं तो यहाँ 2 आवेश नज़र आता है और यहाँ पे देखते हैं 1 आवेश नज़र आता है। ऐसी स्थिति जब बनती है जब संख्याएं अलग अलग होती हैं तो ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी नेगेटिव वाला नीचे चला जाता है जितना भी आवेश होता है और प्लस वाला दूसरे पर चला जाता है। तो कहने का मतलब है इसका अगर नाम बनाते हैं तो देखिए Mg, इसके जो 2 हैं वो OH पे चले जाएंगे और OH वाला जो 1 है इस पर जाएगा। तो यहाँ तो Mg रहने वाला है। अब OH, इसके 2 यहाँ चले जाएंगे तो Mg OH का होल ट्वाइस। आगे प्लस है वही फिर के यहाँ पर है, यहाँ पर भी अलग अलग संख्या है। तो एक संख्या इस पे आ जाएगी नीचे वाले पोर्शन में और आएंगी ये नीचे ही। तो ये 1 जब यहाँ लाएंगे तो ये आपका Ca रहेगा और 2 वाला जब यहाँ लाएंगे तो ये हो गया Cl2। यानी आपका जो नाम बना है MgOH का होल ट्वाइस प्लस CaCl2। अब बात आती है संतुलित करने की। तो देखिए यहाँ Mg 1 है, वहाँ भी Mg 1 है। OH देखिए 2 हैं, OH 2 हैं, Ca सिंगल है, Ca सिंगल है और Cl2 2 है, संतुलित है। देखिए फिर आखिर वाला देखेंगे आप, सॉरी तीसरे नंबर का देखेंगे। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड और KOH है। तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम जो है अगर इसके संख्या मानते हैं इस पर तो प्लस का 3 आवेश होता है। क्लोरीन आपने देखा है ये नेगेटिव 1 आवेश होगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं K ऊपर पहले ही बता दिया है और OH जो ये पूरा पोर्शन है ये नेगेटिव आवेश होता है। तो वही है कि प्लस के साथ नेगेटिव जाइए। तो देखिए यहाँ Al, इसके साथ हम OH जाते हैं तो OH तो नेगेटिव है और ये प्लस का 3। आगे देखते हैं तो देखिए ये नेगेटिव है, यहाँ प्लस है। हमें संख्याओं से कोई मतलब नहीं है तो पहले प्लस का लेंगे तो ये K प्लस का हो गया और Cl नेगेटिव हो गया। अब मैंने बताया था अगर आवेश समान है संख्या उनकी तो एक साथ मिल जाएंगे, अलग अलग हैं तो उनकी अदला बदली हो जाएगी, यानी नेगेटिव वाला प्लस वाले के नीचे चला जाएगा और प्लस वाला जो है वो नेगेटिव वाले के नीचे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही है, नेगेटिव का 1 है तो मैंने बताया था ये वाला जो है ये तो Al के साथ यहाँ जुड़ेगा तो इसका नाम जुड़ जाएगा Al, 1 ही है। अब Al पर 3 है तो ये 3 जो है इसके साथ चले जाएंगे तो इसका नाम बन गया AlOH का होल थ्राइस प्लस। अब देखिए दोनों पे बराबर बराबर है, 1 1 है तो इनको एक साथ हम मिला देंगे KCl। तो इसका मतलब हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब बात आती है संतुलित करने के लिए। तो देखिए यहाँ Al, तो देखिए देखने का क्या है कि किस तत्व पर कितनी संख्या है। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं हम शुरुआत में देखते हैं और यहाँ उसके नीचे देखते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, चलो बराबर है, यानी कुछ नहीं का मतलब यहाँ 1 से होता है। अब बात कर लेते हैं OH की। तो देखिए यहाँ OH की अगर बात करते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ OH की बात करते हैं इस वाले पोर्शन में तो यहाँ OH वाला आपका कितना है, केवल 1 है। हमें कितने चाहिए, 3। तो 3 बनाने के लिए यहाँ स्टार्टिंग में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए OH कंप्लीट हो जाता है, लेकिन OH कंप्लीट होने के बाद में K बिगड़ जाते हैं। तो K वाला पोर्शन यहाँ पे कितना होता है, 3। और यहाँ अगर देखते हैं K वाला 1 है तो इसका मतलब यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो K का आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारा बचता Cl का। देखिए Cl के यहाँ 3 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाती। अब देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं इस 3 का मतलब ये 3 Cl का है और 3 K भी हैं। तो इसका मतलब ये हमारी अब संतुलित समीकरण है।
तो ये चौथा वाला जो है ये आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में करेंगे।